तो गो अहेड विथ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन, अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर shows pressure reading of 50 centimeter and 90 centimeter of mercury at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. When the pressure reading is 60 centimeter of mercury, the temperature is। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसमें कौन सा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज होता है? प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। तीन टाइप के थर्मोमीटर थे ना, लिक्विड इन ग्लास इट यूजेस वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूजेस प्रेशर एंड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूजेस रेजिस्टेंस। तो ये कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो इसमें कौन सा थर्मोमेट्रिक पैरामीटर यूज होता है? प्रेशर। बराबर, पक्का पक्का, गुड। और अगर आपको याद होगा, नहीं पता होगा तो अभी 12th में सेकंड नंबर चैप्टर में आ ही जाएगा। प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज बैरोमीटर। क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, एक होता है बैरोमीटर, एक होता है मैनोमीटर, वो डिटेल में देखेंगे। दोनों केसेस में एक ग्लास ट्यूब के अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड का हाइट उस ट्यूब के अंदर कितना है वो हमको बताता है प्रेशर। तो प्रेशर इज गिवन बाय हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। यहाँ तक क्लियर है? पक्का। तो देखो क्वेश्चन जब तुम पढ़ रहे हो, क्या बोला है? एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ। प्रेशर हम लोग किससे मेजर करते हैं? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, इसलिए सेंटीमीटर में दिया है। बराबर। तो हाउ मच इज द रीडिंग? 50 सेंटीमीटर एट व्हाट टेम्परेचर? 0 एंड 90 एट व्हाट टेम्परेचर? 100। तो आपको पूछा है 60 रीडिंग कब आएगा। तो अगर आपको याद होगा, हमने एक फॉर्मूला देखा था, इफ यू रिमेंबर, टेम्परेचर T इक्वल टू 100 इंटू, याद है क्या? Pt माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1, याद है? तो अकॉर्डिंग टू दैट P1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। P2 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 90 सेंटीमीटर। और Pt की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? हाउ मच इज वैल्यू ऑफ Pt? 60 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। और पूछा क्या है? क्या पूछा है? टेम्परेचर। तो ये सारे वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो you have P equal to 100, Pt, what is the value of Pt? 60 minus P1, what is P1? 50, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने दो, doesn't matter really। P2, what is P2? 90 minus 50, तो T equal to 100 into 10 upon कितना? 40, कितना आ गया? 25 डिग्री सेल्सियस ना। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अ कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर gave a reading of 47.5 units of volume when immersed in ice cold water and 67 units in boiling liquid. The boiling point of the liquid will be। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर है, ये नया टाइप का थर्मोमीटर है। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर था, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में क्या यूज होता है? प्रेशर। वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में क्या होता है? वॉल्यूम। तो पहला रीडिंग कितना दिया हुआ है? 47.5 यूनिट्स। जब यूनिट्स बोला हो, इसका मतलब दे आर नॉट स्पेसिफाइंग कि तुम ऐसा सिस्टम में हो कि सीजीएस सिस्टम में हो। इट कैन बी एनीथिंग, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा वो, सम यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम व्हेन इमर्स्ड इन ice cold water. What does that mean? 0 degree Celsius. Excellent, very good. And 67 units in boiling liquids. तो देखो अब कंफ्यूज कैसे करते हैं। पहले बोला कि ये जो थर्मोमीटर था वो वाटर में था, अब बोला कि थर्मोमीटर किस में है? किसी और बॉइलिंग लिक्विड में। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा पहले केस में लिक्विड अलग था, अब अलग है। पहले वाटर था, अब कौन है? सम लिक्विड। क्या है? सम लिक्विड। बराबर ना? हाँ, लेकिन थर्मोमीटर तो सेम है ना। तो तुम थर्मोमीटर का प्रॉपर्टी यूज करते हो कि लिक्विड का प्रॉपर्टी यूज करते हो? थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर सेम है। तो सेकंड टेम्परेचर जो दिया है वो एक्चुअली पूछा है, और सेकंड वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 67 यूनिट्स। बराबर, पक्का, गुड। तो क्या दिया हुआ है? V1 कितना दिया हुआ है? 47.5। क्या दिया हुआ है? T1 कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना आएगा? 273।
क्या दिया हुआ है V2, कितना दिया हुआ है V2 67, क्या पूछा हुआ है T2, राइट, T2 बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यस, V is proportional to T, very good, क्यों, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो तो कौन सा लॉ होता है, चार्ल्स लॉ, V is proportional to T, एक्सेलेंट, वेरी गुड, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T, तो V by T इक्वल टू कांस्टेंट, so therefore you have V1 by T1 equals to V2 by T2, so you have T2 equals to T1 by V1, T2 equals to T1 by V1 into V2। अब सिर्फ यहाँ पे केयरफुल रहना, ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है केल्विन में, इसलिए पहले से कन्वर्ट कर दिया केल्विन, किसमें कन्वर्ट किया हमने, केल्विन में, क्यों, क्योंकि चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर होता है या फिर गेल्वेज लॉ में टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इन एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल, तो ये 273 है, V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 47.5, V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 67, करेक्ट, गुड, तो जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो, वैसे मैं रफली आंसर बता सकता हूँ बट वी विल फाइंड आउट एग्जैक्ट, 67 डिवाइडेड बाय 47.5 इनटू कितना 273, कितना हो गया 385.07 केल्विन में, 385.07 in Kelvin, how much will be in degree Celsius, 285 में से 385 में से 273 माइनस कर लो तो कितना आएगा 112.07 के आसपास, 112, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, question number 3, a bar of iron is 10 centimeter at 20 degrees Celsius, at 19 degrees Celsius it will be, अल्फा की वैल्यू दी है आयन की 11 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, 11 into 10 raised to minus 6 centimeter longer, 11 into 10 raised to minus 6 centimeter shorter, 11 into 10 raised to minus 5 centimeter shorter and 11 into 10 raised to minus 5 centimeter longer। बहुत सिंपल सी बात है, What was the length at 20 degree? 10। अभी तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो तो एक्सपांड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉन्गर तो आंसर आएगा नहीं, तो क्या आएगा शॉर्टर, तो लॉन्गर वाले जो ऑप्शंस है वो तो पहले से ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए, शॉर्टर होगा। अब ये शॉर्टर है और तुमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हो, याद है क्या, लेंथ एट हायर टेम्परेचर, इफ यू रिमेंबर LT इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, और अगर मैं डेल्टा T को T माइनस 0 लिखता हूँ, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर हम नॉर्मली क्या लेते थे इनिशियल टेम्परेचर 0, भूल गया क्या, लीनियर एक्सपांशन में, थर्मल एक्सपांशन के तीनों केसेस में लीनियर, एरियल और वॉल्यूम, जो रेफरेंस टेम्परेचर होता है आपका इनिशियल वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हम बाद में बोलते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होती विद टेम्परेचर, तो अल्फा और बीटा मतलब लीनियर और एरियल एक्सपांशन के लिए आप इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं भी हुआ तो चलेगा, है ना, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा फॉर 2 रीजन्स। नंबर 1, एक तो आंसर्स बहुत पास में है, सिर्फ एक ऑर्डर का डिफरेंस है 10⁻⁵ और -6, तो यहाँ पे आंसर में एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है आपको, तो हर बार ऐसा अजम्पशन यूज कर लेना वो भी गलत होता है, तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, लुक एट द ऑप्शंस में एक्यूरेसी बहुत, मतलब आंसर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे तुमको इनिशियल टेम्परेचर 0 ही लेना पड़ेगा, तो 2 केसेस बन गए फिर, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या आ गई T, तो अभी 2 केसेस कैसे बन गए, पहला केस L1 जब लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा T1, ठीक, और दूसरे के लिए क्या लिखूंगा L2 इक्वल टू क्या लिखूंगा L0 1 प्लस अल्फा T2, मतलब L1 इज 10 सेंटीमीटर एट T1 ऑफ 20 और L0 इज एट 0 डिग्री, L2 वो तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, L0 इज एट 0 डिग्री और T2 कितना दिया हुआ है आपको, कितना है 19 डिग्री सेल्सियस,
अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये प्रोसेस सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता था L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उस केस में डेल्टा टी क्या बनता आपका 20 माइनस 19। लेकिन दिक्कत ये है आंसर सर वेरी नियर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर मुझे 0 ही लेना पड़ेगा। देन इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो L2 बाई L1 या L1 बाई L2 जो भी लिखना होगा वो लिख दो। L0 1 प्लस अल्फा T2, L0 1 प्लस अल्फा T1। L0 क्या हो गया कैंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2 पता नहीं, वही तो नहीं पता ना। L1 तो पता है कितना है 10 सेंटीमीटर में है, वो याद रखना। 1 प्लस अल्फा T2, व्हाट इज T2 19। 1 प्लस अल्फा T1, व्हाट इज T1 20। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब इसको सॉल्व करो। L2 by 10 1 plus alpha, what is the value of alpha given to you? 11 into 10 raised to minus 6, right? Good. Then into 19 upon 1 plus 11 into 10 raised to minus 6 into 20. Solve करो। How much is this? 19 into 11, 190 में 19 ऐड करना है, 209 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6। तो L2 बाई 10 इक्वल्स टू 1 प्लस 209 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, मतलब 0.209 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, मतलब 0.0000209 अपॉन 1 प्लस, मैं बताऊंगा शॉर्टकट बताऊंगा, डोंट वरी, पहले पूरा तो देख लो। हाउ मच इज दिस 220, तो 0.00022। तो L2 बाई 10 इक्वल्स टू 1.0000209 अपॉन 1.00022। तो L2 इक्वल टू 1.0000209 अपॉन 1.00022 इंटू कितना 10, कितना 10। मैं पहले जानबूझ के पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ सो दैट यू नो कि ये एग्जाम में नहीं करना, इधर कर लो गलती, उधर मत करना। 1 पॉइंट कितना था 0.00209 डिवाइड बाय कितना है 1.000 कितना है 22, बराबर कितना आ गया 0.99998 इंटू कितना 10, कितना हो गया 9.9998। तो कितना आ गया 9.9998 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? यस यस, पक्का पक्का, गुड गुड। तो व्हाट विल बी डेल्टा L? इट विल बी L1 माइनस L2, 10 माइनस 9.9998, तो बताओ कितना आएगा 0.0, आगे 0 और 0 और राउंड ऑफ करूंगा तो फिर 1 1, राउंड ऑफ करूंगा तो 1 हो जाएगा ना। अरे इसको राउंड ऑफ कर लो ना, 9 कर लो ना। तो बताओ क्या आया आंसर 11 into 10 raised to minus 5, बराबर। ऑप्शन क्या है सी। एक मिनट वेरीफाई पहले कर लेते हैं, सी ही है ऑफ कोर्स। अब बताता हूँ ट्रिक, डायरेक्ट सॉल्व होता है, मतलब सॉल्व करना ही नहीं पड़ता है। डायरेक्ट कैसे करते हो देखो, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। L1 का इक्वेशन L2 का इक्वेशन दोनों को डिवाइड करके इतना सब कैलकुलेट करके, और ये तो मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, तुम कैसे करोगे एग्जाम में, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसका ट्रिक है, तो ट्रिक पे ध्यान देना अच्छे से। ये जो स्टेप आया ना, ये जो स्टेप है देखो, इसमें इफ यू सी 0.0000209 आखिरी नंबर 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, उससे पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा देते हैं। तो ये कितना हो गया 1, तो ये 09 हटा के क्या लिखूंगा 1, तो 0.002 0.002 कर लिया राउंड ऑफ। इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है 5, इधर कितने हैं ऊपर, राउंड ऑफ करने के बाद 5, राउंड ऑफ करने के बाद कितने हैं 5, 10⁻⁵ डन, पक्का। ये ट्रिक है उसका, नहीं तो सब करते बैठोगे तो गए। समझा ट्रिक? श्योर श्योर।
बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना, वो मैं अभी वंस एंड फॉर ऑल एकदम क्लियर कर देता हूँ. Someone is asking, can't we use this here? No, you cannot. अब उसके दो रीजंस है. पहला तो मैंने बता दिया, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है. नंबर टू, ये एल कौन होता है बताओ, कौन होता है? इनिशियल लेंथ. इनिशियल लेंथ लोअर टेम्परेचर पे लेते हो कि हायर पे लेते हो? किस पे लेते हो? लोअर. वो तो पता ही नहीं है ना तुमको तो 20 डिग्री का पता है ना. लोअर टेम्परेचर 19 है. कहाँ से पता है तुमको? L1 बताओ, ये पता है तुमको L? तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम डेल्टा L इक्वल टू इसको 10 मान ले रहे हो. ऐसा किया कि नहीं किया? लेकिन वो तो लोअर पे होता है. लोअर तो 19 डिग्री है, उसमें तो तुमको पता ही नहीं है. तो तुम गलती कर रहे हो यहाँ पे. थ्योरेटिकली और अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस है. थ्योरेटिकली इनकरेक्ट हो गया ये, क्योंकि दिस एल इज एट लोअर टेम्परेचर, जो तो पता ही नहीं तुमको. तो तुमने बोला कि हम लोग ऐसा कर लेंगे. कर लो, ऐसा कर लो. आंसर तो मैच अभी हो गया. आगे किसी और क्वेश्चन में होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है. वो इज दैट नाउ क्लियर कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस डायरेक्टली? बिकॉज दिस इज एट लोअर टेम्परेचर विच यू डू नॉट नो. गुड. मतलब तुम अजम्पशन ऐसा ले रहे हो कि 19 डिग्री पे और 20 डिग्री पे दोनों पे 10 है, तो डिफरेंस तो जीरो आना चाहिए. फिर ये कहाँ से आ गया? तो ये इस क्वेश्चन के लिए गलत है ये अप्रोच. अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस is 100 centimeter cube at normal pressure. If it is heated to 100 degree Celsius, its volume becomes 125 centimeter cube. At the same pressure. Very good. Pressure same बोल दिया. Then volume coefficient of the gas. Volume coefficient of the gas. मतलब gamma. At normal pressure is. At normal pressure is. तो ideally speaking, तुम्हारे पास दो टेम्परेचर है. दो टेम्परेचर है. एक है टेम्परेचर T1, कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस. उस पर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक. उसके बाद हायर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है तुमको? कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस. उस पर वॉल्यूम V2 कितना दिया हुआ है? 125 सेंटीमीटर क्यूब. और पूछा क्या है? गामा. बराबर. करेक्ट. तो बताओ सॉल्व कैसे करेंगे? delta V equals to V gamma delta T. What will be delta T? 80. Okay. What will be V? Delta V equal to V gamma delta T बोल रहे हो ना, तो what is V? V 100 है. कितना है? फिर वही गलती आ गई. गामा के लिए मैंने स्ट्रिक्टली बताया था कि इनिशियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0. वो स्ट्रिक्ट कंडीशन थी दैट गामा के लिए, वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए, द क्राइटेरिया वाज इनिशियल टेम्परेचर शुड बी 0. फिर तुम वापस से वही गलती कर रहे हो कि तुम बोल रहे हो लोअर टेम्परेचर को 20 मान लो. फिर तो गामा की वैल्यू मैच नहीं होगी. ग्राफ भूल गए ना? हमने ऐसा एक ग्राफ प्लॉट किया था. यहाँ पे गामा था और यहाँ पे टेम्परेचर था, और एक ग्राफ ऐसा था और हमने लिखा था कि द वैल्यू ऑफ गामा does not remain same या फिर changes significantly with change in temperature. तो गामा हम लोग डिफाइन ही करते हैं लोअर टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो अब बताओ क्या करेंगे? बताओ. तो अगेन ये जो क्वेश्चन है इसमें फिर सेम अप्रोच लगने वाला है दैट VT मतलब वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर इक्वल टू वॉल्यूम एट इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस गामा डेल्टा टी. डेल्टा टी को क्या लिख दिया? T, क्योंकि डेल्टा टी क्या बनेगा? T माइनस इनिशियल टेम्परेचर. वो कितना ले लिया तुमने? 0. राइट. तो इसके दो इक्वेशन बन जाएंगे. एक होगा V1 इक्वल टू V0 1 प्लस गामा T1, और दूसरा बन जाएगा V2 इक्वल टू V0 1 प्लस गामा T2. फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे? डिवाइड. V1 बाय V2. V0 कैंसल. 1 प्लस गामा T1 1 plus gamma T2. What is this? 100. How much is this? 125. Correct. अब थोड़ा सा और केयरफुल रहो. इधर गड़बड़ की तो गए. Look at the option.
डू यू सी ये गामा पर डिग्री सेल्सियस में है, हाँ, तो ये जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस में रखना। अगर ये पर केल्विन में होगा तो टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो इसलिए गामा T1 कितना दिया हुआ है, कितना है 20 1 प्लस गामा T2 कितना है 100। गुड, दिस इज 4 and 5 ओके गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई तो मिल जाएगा 4 प्लस 400 गामा, 4 into 1 and 4 into 100, then 5 equal to 5 प्लस कितना 100 गामा, सही है। इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 5 में से 4 गए, कितना बचा 1। इसको इधर शिफ्ट किया, 400 में से 100 गया, कितना हुआ 300। तो गामा कितना हो गया 1/300, 300 का ये गया ऊपर, हाँ कि ना। व्हाट इज 1/3, 0.33 इंटू 10⁻⁻², मतलब 0.0033 पर डिग्री सेल्सियस, 0.0033। ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वापस सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि फिर इधर अटकेंगे अब। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ना वॉल्यूम ना एरिया ना लेंथ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ग्राम पर सीसी। सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी इज 9.7। तो होना भी चाहिए लॉजिकली, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो भी बढ़ता है, और वो बढ़ता है तो डेंसिटी कम होता है। तो लॉजिकली स्पीकिंग करेक्ट है। फिर कम टेम्परेचर पे डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और हायर टेम्परेचर पे डेंसिटी कम होना चाहिए। तो सिर्फ नंबर्स के साथ मत चलो, थोड़ा सा साइंस भी सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, 0 पे 10 और 100 पे 9.7, मतलब डेंसिटी कम हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है ना, तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब क्या पूछा है, अल्फा। गुड क्वेश्चन। हाँ बताओ कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। डेंसिटी 1/डेंसिटी 2, उससे क्या मिल जाएगा। देखो पहली बात, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये सीसी है, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ये हमको इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, वॉल्यूम की, किसकी। और वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड एक्सपांशन कोएफिशिएंट कौन होता है, गामा, बराबर। और गामा और अल्फा का रिलेशन क्या था, गामा/3, सही है ना। तो यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि मुझे अल्फा चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ से गामा मिल सकता है, वो कैसे मिलेगा वो तो देखेंगे, मिल सकता है। तो गामा मिल सकता है तो गामा फाइंड कर लो, और गामा से क्या फाइंड कर लो, अल्फा। क्या फाइंड कर लो, अल्फा। अब बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के ट्रिक्स कैसे बनते हैं। चलो ठीक है, लेट मी गो थ्रू फर्स्ट डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी, अब तक बता रहे थे, अब बता दो। हाँ, वी गामा डेल्टा टी, एक्सेलेंट, सही है। तो व्हाट इज गामा, व्हाट इज गामा, डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी, एक्सेलेंट। अब डू यू रिमेंबर व्हाट इज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, मास बाय डेंसिटी, सही है। डू यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, डायमेंशन एनालिसिस। अगर z इक्वल्स टू a बाई बी हो तो व्हाट इज डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, सही बात है। और अगर a कांस्टेंट हो तो ये लिखते हैं क्या, नहीं, तो क्या आता है, डेल्टा z बाई जेड इक्वल डेल्टा b बाई बी। तो इररिस्पेक्टिव कि b न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, यही आता है कि नहीं आता है, वेरी गुड, सही है। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी डेल्टा v बाई बी फ्रॉम हियर। डेल्टा वी बाई वी, मास कांस्टेंट है ना, अगर गैस एक्सपांड हो भी रहा है तो मास थोड़ी चेंज हो रहा है उसका, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा रो बाय रो। इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2,
गामा इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी इज डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट, बन गया इक्वेशन. बट व्हाट इज अल्फा, गामा बाय 3, तो व्हाट इज गामा 3 अल्फा, हाँ कि ना, यस, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4. या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, पहले यहाँ से गामा फाइंड कर लो फिर बाद में ये अप्लाई करो, वो भी चलता है, इट्स ओके. वैसा करना वैसा कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है. तो व्हाट इज डेल्टा रो, डिफरेंस इन डेंसिटी, 10 में से 9.7 गया, 0.3 अपॉन इनिशियल, इनिशियल कम टेम्परेचर वाला कौन था, 10 था ना, और डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है, कितना है 100, ये कितना आ गया 0.3, ये नीचे कितना है 10⁻3, ऊपर जाके कितना हो गया -3, बराबर, सही है, गुड गुड, अरे करेक्ट है, गलत नहीं है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड. तो अल्फा इक्वल टू गामा बाय 3, तो अल्फा इक्वल टू गामा कितना आया 0.3 इंटू 10 कितना आया -3 अपॉन कितना 3, तो कितना हो गया 0.1 इंटू 10 -3, मतलब 10 -4 पर डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. A metal rod of silver at 0 degree Celsius is heated to 100 degree Celsius. Its length is increased by 0.19 centimeter. Coefficient of cubical expansion, मतलब volume expansion of the silver rod is. तो पहली बात तो तुमको डेल्टा एल दिया है, तुमको चेंज इन टेम्परेचर दिया है, तो तुमको इसमें से डेल्टा एल और चेंज इन टेम्परेचर में से तुमको क्या मिल जाएगा, अल्फा, क्या मिल जाएगा अल्फा, और वो अल्फा का यूज करके क्या निकाल लोगे गामा, क्योंकि गामा इज 3 अल्फा, बराबर. तो मेटल रॉड ऑफ सिल्वर एट 0 डिग्री इज हीटेड टू 100 डिग्री, मतलब डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है. उसके बाद लेंथ में कितना इंक्रीज हो गया 0.19 सेंटीमीटर, राइट. तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा अल्फा, व्हाट इज अल्फा, डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी, तो व्हाट इज अल्फा, डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी. अब प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये है कि इनिशियल लेंथ पता नहीं है, मतलब देयर इज सम मिसिंग इंफॉर्मेशन. तो देख ले तो क्या मिसिंग है इसमें से, इनिशियल लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो इनिशियल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर देना चाहिए था, दिया नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनिशियल लेंथ शुड बी 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का रॉड है वो बेसिकली. ओके, तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल इज 0.19 सेंटीमीटर में ही रखो, क्योंकि जो इनिशियल लेंथ है ना वो भी सेंटीमीटर में ही है, तो उसको सेंटीमीटर में ही रखना. इनटू व्हाट इज डेल्टा टी, कितना 100 और 100 10⁻4 ऊपर जाके -4, तो 0.19 इंटू 10⁻4, बराबर, मतलब 1.9 इंटू 10⁻2 कितना -5. व्हाट इज गामा, थ्राइस अल्फा, सही है ना, तो 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻2 -5, हाउ मच इज दिस 5.7, हो गया ऑप्शन नंबर ए, 5.7 इंटू 10⁻2 -5 पर डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सबका, ऑल ऑफ यू, क्योंकि फिर फॉर्मूला कहाँ से आया पता नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, तो फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा. 2 लिक्विड ए एंड बी, 2 लिक्विड है ए एंड बी, आर एट 32 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट लिक्विड, 24 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सेकेंड लिक्विड, व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल मासेस, मतलब पहले लिक्विड का दूसरे लिक्विड का मास सेम है. The temperature of the mixture is found to be 28 degree Celsius. That is the final temperature of the mixture. The specific heats are in the ratio. मतलब पहले और दूसरे लिक्विड का स्पेसिफिक हीट का रेशियो पूछा है. अभी बहुत जगह पे तुमको ऐसा एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, डायरेक्ट मिल जाता है, थीटा मिक्स
इक्वल टू M1S1 प्लस M2S2 अपॉन M1 प्लस M2। डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि मासेस इक्वल है कि क्या इक्वल है। हमारे को मासेस इक्वल दिए थे तो फिर ये फॉर्मूला नहीं देखने को मिलेगा, फिर तुमको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे ऐसा लिखा होगा M1 की जगह पे θ1S1 प्लस θ2S2 अपॉन S1 प्लस S2, ऐसा आएगा वो, करेक्ट। तो अब आइडिया ये है कि फिर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना, M1S1 प्लस M2S2 अपॉन M1 प्लस M2 कब लिखना, ये कब लिखना। इसके लिए फॉर्मूला याद रखने के झंझट में पड़ो ही मत, करना ही नहीं। तो एक काम करेंगे, हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, और वो फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो जनरल फॉर्मूला तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जब जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस को तुम मिक्स कर रहे हो, दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो। तो मुझे बताओ, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, लिक्विड A was at higher temperature, liquid B was at, so when you mix, who will lose heat, who will gain heat? huh? A loses heat and B, and both will reach a common temperature, yes or no? Yes, very good. So can I apply heat equation by saying heat lost equal to heat gained? लेकिन heat loss किसने किया? A ने। heat gain किसने किया? B ने। तो we can use this equation, heat lost by A equal to heat gained by B. सही है? तो मुझे बताओ अभी, heat loss by A equal to heat gained by B, ms डेल्टा T। वही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ हो गई। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन लिख तो दिया, तो तुमने बोला चलो ms डेल्टा टी लिख देता हूँ, ms डेल्टा टी मतलब डेल्टा थीटा। किसका? फर्स्ट का। तो ma ऐसे इक्वल टू mb sb, डेल्टा थीटा किसका? b का, ये किसका? a का। ओके ठीक, गुड, सही है। अब इसके आगे ma ऐसे, व्हाट इज डेल्टा थीटा है? नहीं, फिलहाल तो इक्वेशन बनाओ ना, डायरेक्ट वैल्यूज को लिख रहे हो। थीटा ऑफ द, थीटा ए ज़्यादा था, थीटा बी कम था, तो जब तुमने दोनों को मिक्स कर दिया तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ये ए से कम और बी से, तो इसको मैं थीटा ए माइनस थीटा मिक्स लिख सकता हूँ क्या? कुछ नहीं है, इक्वेशन बनाना ध्यान दो यहाँ पे। फिजिक्स इज जस्ट द रियल लाइफ, यू हैव टू थिंक ए लिक्विड इज हॉट, बी लिक्विड इज कोल्ड, यू आर मिक्सिंग बोथ ऑफ देम, मिक्सिंग। तो ए इज लूजिंग, बी इज गेनिंग, हीट लॉस बाय ए इक्वल टू हीट गेन बाय बी। तो हीट इक्वेशन लगा दिए। अब हीट इक्वेशन लगाए तो डेल्टा थीटा है, मतलब इट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए। ए वाज एट हायर टेम्परेचर एंड द मिक्सचर इज एट, तो हायर माइनस लोअर, मतलब ए माइनस थीटा मिक्स, थीटा माइनस थीटा मिक्स। इधर क्या लिखोगे? एम बी एस बी थीटा मिक्स माइनस, वेरी गुड, माइनस थीटा बी, सही है, गोइंग गुड, वेरी गुड। अब मैं यहीं पे इक्वल मासेस बोल के एम ए और एम बी को कैंसिल कर सकता हूँ, यहीं पे कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। फिर जनरल इक्वेशन कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा एम ए ऐसे थीटा है माइनस एम ए ऐसे थीटा मिक्स इक्वल टू एम बी एस बी थीटा मिक्स माइनस माइनस एम बी एस बी थीटा बी। करेक्ट है क्या ये? बराबर है ना? क्या फाइंड करना था तुमको? थीटा मिक्स, स्पेसिफिक, अच्छा थीटा मिक्स दिया है, चलो ठीक है, पहले थीटा मिक्स का इक्वेशन तो बना लो। कैन आई टेक इट देयर? यस, एंड दिस वन हियर। तो बताओ क्या बन गया? एम ए एस ए थीटा ए प्लस एम बी एस बी थीटा बी इक्वल टू, ये उधर गया, रह गया, एम ए एस ए
प्लस एम बी एस बी, और थीटा मिक्सचर कॉमन था ना दोनों में से, तो क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, कॉमन कुछ नहीं किया, उधर शिफ्ट किया, प्लस हुआ, थीटा मिक्स थीटा मिक्स थीटा मिक्स थीटा मिक्स कॉमन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थीटा मिक्स, एम ए एस ए थीटा ए प्लस एम बी एस बी थीटा बी अपॉन, अपॉन क्या, एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी। करेक्ट, राइट, करेक्ट है। मैंने खुद ने पहली बार डिराइव किया लेकिन करेक्ट है। आई कैन टेल यू नाउ व्हाई। थीटा इज टेम्परेचर, सही है। डायमेंशनली टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर, हाँ कि ना। यहाँ पे दोनों टर्म में मास एस इंटू टेम्परेचर है कि नहीं, दो टर्म, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज डिस्टेंस, यस और नो। तो एम ए थीटा प्लस एम ए थीटा इज ऑल्सो एम ए थीटा, सॉरी एम एस थीटा, एम एस थीटा, दोनों का एडिशन भी क्या होगा, एम एस थीटा। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है। तो m मतलब मास, s मतलब कौन, स्पेसिफिक हीट, और थीटा मतलब कौन, टेम्परेचर। तो मास स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर प्लस मास स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर विल बी मास स्पेसिफिक हीट, डायमेंशनली सोचो, और नीचे कौन है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, तो डायमेंशनली मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैंसल, करेक्ट है, गुड गुड। अब इन्होंने क्या बोला, ये जनरल फॉर्मूला बन गया, क्यों बना के दिया, ये क्वेश्चन में भी तुमको वही करना है, उसके अगले क्वेश्चन में यहाँ पे भी तुमको वही करना है, इसके लिए पहले ही तुमको फॉर्मूला बना के दे दिया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए और बी के मासेस है वो इक्वल प्रोपोर्शन है, इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इक्वल मासेस, करेक्ट। और जो थीटा ए था हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना था, थीटा ए कितना था 32, थीटा बी कितना था 24, और थीटा मिक्सचर कितना है 28, सही है, वेरी गुड। अब ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। दिस इज इक्वल टू, थीटा मिक्स इज इक्वल टू एम ए एम बी, तो सेम है, एम है, एम रख देता हूँ। व्हाट इज एस ए, वो तो पूछा ही है, रेशो पूछा है ना तुमको, हाँ, और थीटा मिक्स की वैल्यू दी है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा मिक्स 28, एम ए इज एम, ऐसे को रहने दो वैसे ही, थीटा कितना था 32 प्लस व्हाट इज एम बी, व्हाट इज एम बी, एम, एंड एस बी, एंड व्हाट इज थीटा बी 24 है, कितना है वो 28 तो मिक्सचर का था ना, एम एस ए प्लस एम एस बी, सही बात। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकला, एम, और क्या हो गया कैंसर, तो ये कितना हो गया 32 एस ए, और वो कितना हो गया 24 एस बी अपॉन एस ए प्लस एस बी, वेरी गुड। क्या कॉमन निकलेगा, हाँ 8, 8 ना, हाँ तो 8 कॉमन निकला। हाउ मच इज दैट 4 एंड कितना 3 एस बी, और नीचे कितना आ जाएगा एस ए प्लस एस बी, हाँ कि ना, ठीक है, इसको सॉल्व करो। सेवन और 2, ओके, तो ये आ गया 7/2 इक्वल टू 4 एस ए प्लस 3 एस बी अपॉन एस ए प्लस एस बी, क्रॉस क्रॉस 7 एस ए प्लस 7 एस बी इक्वल टू 8 एस ए प्लस 6 एस बी, 6 एस बी, ऐसे ऐसे, और वो पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो रेशियो कितना आ गया 1:1 आ गया क्या रेशियो, 1:1 आ गया, ऑप्शन सी। और चेक कर लेने दो है क्या, सी बोला है, वेरी गुड गुड। तो कोई टेंशन मत लिया करो, ये अपने आप ही हो जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। Done?
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये फॉर्मूला याद रहेगा ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। सही है क्या मेरा एक्सपेक्टेशन, अजम्पशन सही है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ग्राम्स of a liquid of specific heat 0.2, specific heat 0.2 at a temperature 40 degrees Celsius must be mixed with 100 gram of liquid of specific heat 0.5 at a temperature of 20 degree Celsius so that the final temperature of the mixture becomes 32 degree Celsius। तो पहले एक काम करते हैं, पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1 लिक्विड 2। हाउ मेनी ग्राम्स मतलब M1 पूछा है। उस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट मतलब S1 कितना दिया हुआ है 0.2 और एट व्हाट टेम्परेचर थीटा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 डिग्री सेल्सियस। से पहले मैं A और B लिक्विड बोल रहा था, अभी मैं 1 एंड 2 लिक्विड बोल रहा हूँ, इतना ही चेंज है। सेकेंड लिक्विड का कितना ग्राम्स है 100, करेक्ट, पक्का पक्का। देन व्हाट इज S2 0.5 एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेकेंड लिक्विड, कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। गुड। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, कितना है 32 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हारे नंबर्स को वेरीफाई करने के लिए ना एक चीज याद रखना, मिक्सचर का टेम्परेचर कभी भी हायर और लोअर के बीच में आता है। व्हाट इज हायर 40, व्हाट इज लोअर 20। तो कहीं लगे कि गलती हो रही है क्या, बस ये नंबर चेक कर लो। एंड नंबर 2, हाउ मेनी ग्राम्स, क्लियरली बोल दिया ग्राम्स, तो इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर किसमें चाहिए ग्राम। तो अभी जो थीटा मिक्स का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था, आई होप यू रिमेंबर नाउ, इट इज M1 S1 थीटा 1 प्लस M2 S2 थीटा 2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। पक्का पक्का। थीटा मिक्स कितना दिया हुआ है 32। M1 तो पूछा ही है, S1 मेरे ख्याल से 0.2 था और ये कितना था 40 प्लस M2 की वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज 100 ग्राम, S2 वाज 0.5 ना, यस, एंड थीटा 2 वाज 20, ठीक है 20 डिग्री सेल्सियस। M1 S1, M1 इज M1 जो फाइंड करना है 0.5 प्लस 100 इंटू 0.5, M1 इंटू 0.2 प्लस 100 इंटू 0.5, इसको सॉल्व कर लेंगे अब। 32 इक्वल टू 8, कितना कितना 1000 हुआ ना, अरे ये कितना है 10 और 100, 0.2 M1 कितना 50 क्रॉस मल्टीप्लाई 0.64 आएगा ना, 6.4, ओके गुड। 6.4 M1 1600, 32 5 साइज 160 तो 50 साइज 1600, कितना आ गया 1600 एंड दिस इज 8 M1 plus how much 1000, take it there, so it becomes 1.6 M1, 8 में से 6.4 गया तो 1.6 और 1600 में से 1000 गया तो कितना 600, तो M1 कितना हो गया 600 बाय 1.6। चलो मैं बता देता हूँ, पॉइंट हटाओ, हटाए क्या 10⁻⁻1 लिखो, लिखे क्या, हाँ ये ऊपर गया, गया क्या गया 6000 का 100 साइड में रखते हैं, रखे क्या साइड में, चलेगा ना, कितना 16, व्हाट इज 64 बाय 16, व्हाट इज 64 बाय 16 4, तो ये 4 से कम है, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 100 मतलब 370 375 ग्राम के पास पास 375। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
और मैंने आपको बताया था कि एक पूरा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट का, और मैंने आपको ये भी बोला था कि चेंज ऑफ स्टेट का थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है, अननेसेसरी है, स्टेट बोर्ड में रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे लगने वाला है। और जब लगने वाला है तब बताऊंगा थ्योरी, तो अभी बता दूंगा थ्योरी, पहले क्वेश्चन समझ लो। 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा नंबर्स के साथ, नंबर्स को दिमाग में रखो, और स्टीम है मतलब गैस स्टेट है। मेल्ट हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे पास अगर 1 ग्राम स्टीम था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कितने ग्राम आइस जो 0 डिग्री पे था उसको मेल्ट कर सकता है। क्वेश्चन समझा? व्हाट यू हैव इज स्टीम एट व्हाट टेम्परेचर? 100। सही है, बराबर, गुड। इट कैन मेल्ट हाउ मच आइस एट व्हाट टेम्परेचर? 0। तो पहले थॉट प्रोसेस अपना सीधा कर लो। हमारे पास 100 ग्राम था क्या, सॉरी 1 ग्राम था क्या स्टीम एट व्हाट टेम्परेचर? 100। तो पहले, सबसे पहले स्टीम का कन्वर्जन किस में होगा? वाटर में। किस में होगा? वाटर में, राइट। उसको तुम बोलते हो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही है। तो हीट इज लॉस्ट, हीट इज लॉस्ट बिकॉज स्टीम विच इज गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर विच इज लिक्विड। तो हीट लॉस हुआ। फिर स्टीम से किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर। लेकिन स्टीम कितने टेम्परेचर पे था? 100। अब वाटर कितने टेम्परेचर पे है? 100। कितने पे है? 100। अभी 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कितने डिग्री पे आएगा? 0 पे, क्योंकि उसको किसको मेल्ट करना है? आइस को। तो 100 डिग्री से 0 डिग्री आने में वापस से क्या लॉस हुआ? हीट। पक्का? तो ये दो प्रोसेस में, मतलब एक तो गैस का कन्वर्जन लिक्विड में हीट लॉस हुआ, और दूसरा 100 डिग्री से 0 डिग्री हीट लॉस हुआ। ये दोनों हीट लॉस किसके पास गया? आइस के पास। और वो हीट आइस एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड, मतलब किसमें? वाटर। तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट लॉस किसने किया? स्टीम। और उसके बाद हीट लॉस हुआ इन द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 100 टू 0। और ये दोनों प्रोसेस का हीट किसने यूज कर लिया? आइस ने। तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम at 100 degree plus heat released by water at 100 degree to fall to 0 डिग्री। ये दो प्रोसेस में जो हीट रिलीज हुआ, that heat is gained by ice to convert, मतलब बेसिकली टू कन्वर्ट टू व्हाट? वाटर। है ना? मेल्ट होना मतलब क्या? कन्वर्ट होना। टू कन्वर्ट टू व्हाट? वाटर। सही है, बराबर ही है ना। आइस मेल्ट होगा मतलब हाउ मच, क्लियरली बोला है। मेल्ट हाउ मच आइस, मतलब आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर। तो यू रिमेम्बर एक क्वेश्चन हमने बोर्ड्स में, आपके बोर्ड्स प्रिपरेशन में सॉल्व किया था, जब मैंने बोला था कि चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मास इनटू लैटेंट हीट। मास इनटू लैटेंट हीट। तो इसको लिखोगे m इंटू एल, लेकिन एल कौन सा? एल वैप, वेपराइजेशन दिया हुआ है। दिया हुआ लैटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम, राइट। प्लस व्हाट अबाउट दिस? व्हाट इज हीट इक्वेशन? व्हाट इज हीट इक्वेशन? बस वही तो है। 1 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो तो 1 ही ग्राम रहेगा ना। अब वो 1 ग्राम वाटर बन गया। अब वो वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। कहाँ से? 100 से कहाँ तक? 0 तक। तो क्या लिखोगे? हाँ, तो एस दिया होगा, आइस का दिया हुआ है ना। वाटर का देख लेंगे। एस, वैसे एस फॉर वाटर पता होना चाहिए, वो देख लेंगे, नहीं दिया तो देख लेंगे। इक्वल टू व्हाट? हीट गेन बाय आइस। और ये आइस हीट गेन करके क्या हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाटर। तो एम डैश लैटेंट हीट, कौन सा है? लैटेंट हीट ऑफ आइस। इसको तुम लैटेंट हीट ऑफ आइस तो बोलते हो, और एक वर्ड है
फ्रीजिंग, ओके गुड। तो इसको स्टीम लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में जैसा आपको बोला है वैसा नोटेशन यूज करते हैं। ये एम डैश लिखा है मैंने, सिंपल रीजन, उन्होंने क्या बोला, मेल्ट हाउ मच आइस, तो कितने ग्राम आइस को मेल्ट करेगा, तो कितने ग्राम आइस को मेल्ट करेगा, तो एम डैश, और ये एम क्या है, 1 ग्राम, क्या है ये, क्योंकि तुम्हारे पास स्टीम कितना था 1 ग्राम, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, वो कितना है 1 ग्राम, सही है, गुड, ये पक्का क्लियर है। सिर्फ अभी एस पता होना चाहिए, एस फॉर वाटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर भी वेरीफाई करना पड़ता है, वो 1 ही होता है, वो दिया तो नहीं है लेकिन 1 होता है वो, एस फॉर वाटर 1, एस फॉर वाटर इज 1, specific heat, what is specific heat, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius is specific heat, वाटर के लिए 1 होता है, वो कितना होता है 1, लेकिन सीजीएस यूनिट्स में, मतलब अगर 1 ग्राम पानी है, कितना ग्राम पानी है, और उस 1 ग्राम पानी का मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो हीट कितना लगता है 1 कैलोरी, कितना लगता है, तो 1 आता है वो, वैसे आंसर में समझ में आ ही जाएगा, दिस इज 1, व्हाट इज एल स्ट्रीम 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये ग्राम में था, देखो ये किस में था, ग्राम में, ये किस में था, कैलोरी पर ग्राम, ग्राम ग्राम, तो ये कैलोरी में बचा, मतलब ये 540 कैलोरी है, मास इज 1, एस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज हाउ मच 100 इक्वल टू एम डैश, हाउ मच इज लेटेंट ऑफ आइस 80, फाइन, दैट इज ओके, कितना 640, तो 1 एंड 8 जा, हाँ कि ना, यस, तो 8 ग्राम आंसर में होना चाहिए, होगा ही, होना ही चाहिए, तो बाय द वे ये जो तुमने यहाँ लिखा ना, हीट लॉस बाय स्टीम एट 100 डिग्री, बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब जिनको नहीं पता बता देता हूँ, कंडेंसेशन में होता ये है, वेपर स्टेट में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वाटर वेपर, करेक्ट, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर कम होता है ना, द मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर, मतलब क्लोज, और देन दे बेसिकली बिकम वाटर, तो गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर, इसको बोलते हो कंडेंसेशन। इवन रेन होने का प्रोसेस भी यही है, समर के टाइम में बिकॉज ऑफ हीट, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक ओशन और रिवर, ये पहले वेपर बनता है एंड इट गोज अप, in the process of going up, the molecules of water vapor lose energy, and when they lose energy, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में नहीं आ पाते, बिकॉज दे हैव हाई थर्मल एनर्जी, तो दूर दूर है, मतलब गैस है, रिमेंबर सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंस यही होता है, डिस्टेंस, एंड जैसे जैसे गैस ऊपर जा रहा है, वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, और एनर्जी लॉस हो रहा है तो एनर्जी कम होने की वजह से दे आर स्लोइंग डाउन, एंड जब वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आ गए, तो वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर, दिस इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन मतलब वेपर का कन्वर्जन किस में होना, लिक्विड में, किस में होना, लिक्विड, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।